हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है गोपीनाथ पट्टनायक सूली से बचे। चाहे तो निष्काम भाव से, चाहे संपूर्ण सांसारिक सुखों की इच्छा से अथवा मोक्ष की हो, इच्छा से बुद्धिमान पुरुष को सर्वदा तीव्र भक्ति योग से उन परम पुरुष श्री कृष्ण की नाम स्मरण, संकीर्तन और लीला कथा रूपी आराधना करते रहना चाहिए। पाठक वृंद, राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी को तो भूले ही न होंगे। उनके राय रामानंद, गोपीनाथ पटनायक और वाणीनाथ आदि 5 पुत्र थे, जिन्हें प्रभु 5 पांडवों की उपमा दिया करते थे और भवानंद जी का पांडु कहकर सम्मान और सत्कार किया करते थे। वाणीनाथ तो सदा प्रभु की ही सेवा में रहते थे। राय रामानंद पहले विद्यानगर के शासक थे। पीछे से उस काम को छोड़कर वे सदा पुरी में ही प्रभु के पाद पद्यों के सन्निकट निवास करते थे और महाप्रभु को निरंतर श्री कृष्ण कथा श्रवण कराते रहते। उनके छोटे भाई गोपीनाथ पटनायक माल जाठिया दंडपाठ नामक उड़ीसा राज्य अंतर्गत एक प्रांत के शासक थे। ये बड़े ही शौकीन थे। इनका रहन सहन ठाट बाट सब राजसी ढंग का ही था। धन पाकर जिस प्रकार प्राय लोग विषयी बन जाते हैं, उसी प्रकार के ये विषयी बने हुए थे। विषयी लोगों की इच्छा सर्वभुक अग्नि के समान होती है। उसमें धन रूपी ईंधन कितना भी क्यों न डाल दिया जाए, उसकी तृप्ति नहीं होती। तभी तो विषयी पुरुषों को शास्त्रकारों ने अविश्वासी कहा है। विषयी लोगों के वचनों का भी विश्वास न करना चाहिए। उनके पास कोई धरोहर की चीज़ रखकर फिर उसे प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है। विषय होता ही तब है जब हृदय में अविवेक होता है और अविवेक में अपनी पराई या हानि लाभ का ध्यान नहीं रहता। इसलिए विषयी पुरुष अपने को तो आपत्ति के जाल में फंसाता ही है, साथ ही अपने संसर्गियों को भी सदा क्लेश पहुंचाता रहता है। विषयों का संसर्ग होने से किसी क्लेश में नहीं हुआ है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, इसमें विशेष कहने सुनने की बात ही क्या है। यह तो सनातन की रीति चली आई है कि विषयी पुरुषों से संसर्ग रखने से अच्छे पुरुषों को भी क्लेश होता ही है। देखो, उस विषयी रावण ने तो जनक नंदिनी सीता जी का हरण किया और बंधन में पड़ा बेचारा समुद्र। साथियों के दुख सुख का उपभोग सभी को करना होता है। वह संबंधी नहीं जो सुख में सम्मिलित रहता है और दुख में दूर जो हो जाता है। किंतु एक बात है, यदि खोटे पुरुषों का सौभाग्यवश किसी महापुरुष से किसी भी प्रकार का संबंध हो जाता है, तो उसके इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। साधु पुरुष तो सदा विषयी पुरुषों से दूर ही रहते हैं, किंतु विषय किसी भी प्रकार से अनेक उनके शरणापन्न हो जाएं तो फिर उनका बेड़ा पार ही समझना चाहिए। महापुरुषों को यदि किसी के दुख को देखकर दुख भी होता है, तो फिर वह उस दुख से छूट ही जाता है। जब संसारी दुख महापुरुषों की तनिक सी इच्छाएं छूट जाते हैं, तब शुद्ध हृदय से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक तो उनकी शरण में जाता है। उसका कल्याण तो होगा ही। इसमें कहना ही क्या। राजा भवानंद जी शुद्ध हृदय से प्रभु के भक्त थे। उनके पुत्र गोपीनाथ पटनायक महान विषयी थे। पिता का महाप्रभु के साथ संबंध था। इसी संबंध से उनका प्रभु के साथ थोड़ा बहुत संबंध था। इस संबंधी के संबंध संसर्ग के कारण वे सूली पर चढ़े हुए भी बच गए। महापुरुषों की महिमा ऐसी ही है। गोपीनाथ एक प्रदेश के शासक थे। संपूर्ण प्रांत की आय उन्हीं के पास से आती थी। वे उसमें से अपना नियत वेतन रखकर शेष रुपयों को राज दरबार में भेज देते थे। किंतु विषयों में इतना संयम कहाँ कि वे दूसरे के द्रव्य की परवाह करें। हम बता ही चुके हैं कि अविवेक के कारण विषयी पुरुषों को अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता।
गोपीनाथ पट्टनायक भी राजकोष में भेजने वाली द्रव्य को अपने ही खर्च में व्यय कर देते थे। इस प्रकार उड़ीसा के महाराज के 2 लाख रुपए और उनकी ओर हो गए। महाराज ने इनसे अपने रुपए मांगे, किंतु इनके पास रुपए कहाँ, उन्हें तो वैश्या और कलारों ने अपना बना लिया। गोपीनाथ ने महाराज से प्रार्थना की कि मेरे पास नगद रुपए तो नहीं, मेरे पास ये 10-20 घोड़े हैं, कुछ और भी सामान है, इसे जितने में समझें ले लें, शेष रुपए मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोड़ों की कीमत निश्चय करने के निमित्त अपने एक लड़के को भेजा। वह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसे घोड़ों की खूब परख थी। वह अपने 10-20 नौकरों के साथ घोड़ों की कीमत निश्चय करने वहाँ गया। राजकुमार का स्वभाव था कि वह ऊपर को सिर करके बार बार इधर उधर मुंह फिरा फिरा कर बातें किया करता था। राजपुत्र था, उसे अपने राजपाट और अधिकार का अभिमान था, इसलिए कोई उसके सामने बोला तक नहीं था। उसने चारों ओर घोड़ों को देखभाल कर मूल्य निश्चित करना आरंभ किया। जिन्हें गोपीनाथ 2-4 हजार के मूल्य का समझते थे, उनका उसने बहुत ही थोड़ा मूल्य बताया। महाराज गोपीनाथ को भवानंद जी के संबंध से पुत्र की भांति मानते थे, इसलिए वे बड़े ढीठ हो गए थे। राजपुत्रों को वे कुछ समझते ही नहीं थे। जब राजपुत्र ने 2-4 घोड़ों का ही इतना कम मूल्य लगाया, तब गोपीनाथ से रहा न गया। उन्होंने कहा, श्रीमान, यह तो आप बहुत ही कम मूल्य लगा रहे हैं। राजपुत्र ने कुछ रोष के साथ कहा, तुम क्या चाहते हो, 2 लाख रुपए इन घोड़ों में ही बेवाक कर दें? जितने के होंगे उतने ही तो लगावेंगे। गोपीनाथ ने अपने रोष को रोकते हुए कहा, श्रीमान, घोड़े बहुत बढ़िया नस्ल के हैं, इनका मूल्य तो इनके लिए बहुत ही कम है। इस बात से कुछ कुपित होकर राजपुत्र ने कहा, दुनिया भर के रद्दी घोड़े इकट्ठे कर रखे हैं और चाहते हैं इन्हीं से लेकर 2 लाख रुपए से बेवाक हो जाएं। यह नहीं होने का, घोड़े जितने के होंगे उतने के ही लगाए जाएंगे। राजप्रसाद प्राप्त माने गोपीनाथ अपने इस अपमान को सहन न कर सके। उन्होंने राजपुत्र की उपेक्षा करते हुए धीरे से व्यंग के स्वर में कहा, कम से कम मेरे ये घोड़े तुम्हारी तरह ऊपर मुंह उठाकर इधर उधर तो नहीं देखते। उनका भाव था कि तुम्हारी अपेक्षा घोड़ों का मूल्य अधिक है। आत्मसम्मानी राजपुत्र इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के कारण जलने लगा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यहाँ हम कुछ कहें तो बात बढ़ जाए और ना जाने महाराज उसका क्या अर्थ लगावें। शासन में अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं। यही सोचकर वह वहाँ से चुपचाप महाराज के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने गोपीनाथ की बहुत सी शिकायतें करते हुए कहा, पिताजी, वह तो महाविषयी है, एक भी पैसा देना नहीं चाहता, उल्टे उसने मेरा घोर अपमान किया है। उसने मेरे लिए ऐसी बुरी बात कही है जिसे आपके सामने कहने में मुझे लज्जा आती है। सब लोगों के सामने वह मेरी ऐसी निंदा कर जाए, नौकर होकर उसका ऐसा भारी साहस, यह सब अपनी ही ढील का कारण है। उसे जब तक चाक पर न चढ़ाया जाएगा तब तक रुपए वसूल नहीं होंगे। आप निश्चय समझिए। महाराज ने सोचा, हमें तो रुपए मिलने चाहिए। सचमुच जब तक उसे भारी भय न दिखाया जाएगा तब तक वह रुपए नहीं देने का। एक बार उसे चाक पर चढ़ाने की आज्ञा दे दें, संभव है इस भय से रुपए दे दे, नहीं तो पीछे उसे अपनी विशेष आज्ञा से छोड़ देंगे। भावानंद के पुत्र को भला हम 2 लाख रुपयों के पीछे चाक पर थोड़े ही चढ़वा सकते हैं। अभी कह दें, इससे राजकुमार का क्रोध भी शांत हो जाएगा और रुपए भी संभवतः मिल ही जाएंगे। यह सोचकर महाराज ने कह दिया, अच्छा भाई, वही काम करो जिससे रुपए मिलें, चढ़वा दो उसे चाक पर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग श्रोता कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।